नमस्कार साथियों। जो ऐसा इंजन में कंबशन व्याख्यानों की इस श्रृंखला के खंड 4 के भाग ब में आपका स्वागत है। इस भाग ब में भी हम कुछ और इंजन वेरिएबल्स या प्रचालकों का प्रभाव देखेंगे फ्लेम प्रोपगेशन या ज्वालागमन के ऊपर। प्राइमरी प्रमुख रूप से टर्बुलेंस, इंजन स्पीड, इंजन साइज और अदर पैरामीटर्स के अध्ययन करेंगे। पिछले सेक्शंस में हमने कुछ पैरामीटर्स के बारे में अध्ययन किया था, उनको रिवाइव कर लेते हैं। फ्यूल एयर रेशियो का क्या प्रभाव होता है फ्लेम प्रोपगेशन की स्पीड पर। फ्यूल एयर रेशियो अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ज्वाला के गमन की गति भी बढ़ जाती है। कंप्रेशन रेशियो को अगर हम बढ़ाते हैं तो ज्वाला की गति बढ़ जाती है। साथ ही इंजन लोड को अगर हम रिड्यूस करते हैं, जैसा कहा गया था, पार्ट लोड पर हम चलाते हैं ऐसा इंजन को, तो फ्लेम जो है उसकी स्पीड बहुत गिर जाती है। और ये एक मेजर ड्रॉबैक रहा था हमारे ऐसा इंजन के लिए कि वो पार्ट लोड पर जो है वो बहुत ही पुअर तरीके से या खराब तरीके से प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ हम इस सेक्शन में या भाग में हम देखेंगे कि टर्बुलेंस का क्या प्रभाव होता है। बेसिकली टर्बुलेंस क्या है? टर्बुलेंस बेसिकली आपके फ्लेम प्रोपगेशन के ऊपर या ज्वाला के गमन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो प्रभाव डालता है। एक ऐसा प्रचालक है जो प्रमुख रूप से फ्लेम प्रोपगेशन को प्रभावित करता है और हाईली डिपेंड करता है फ्लेम प्रोपगेशन या कंबशन की क्वालिटी आपके टर्बुलेंस पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टर्बुलेंस। इंजन कंबशन चाहे वो ऐसा इंजन हो चाहे वो सीआई इंजन। टर्बुलेंस ये किस प्रकार से होता है और क्यों होता है? टर्बुलेंस बेसिकली हैपाजार्ड या बहुत ही तेजी से कणों का आपस में इंटरमिक्सिंग है। अगर टर्बुलेंस अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है बेसिकली कि जो हीट ट्रांसफर का कॉफिशिएंट है वो बढ़ जाता है। ऊष्मा का आदान प्रदान की जो दर है वो जले हुए चार्ज और जो नहीं जला है, जलने के लिए तैयार है, उन दोनों के बीच की ऊष्मा के आदान प्रदान की दर बढ़ जाती है। और आपस में जो जला और अनजला चार्ज है या बिना जला हुआ चार्ज है वो आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि टर्बुलेंट मोशन जो है वो उनकी अच्छी खासी मिक्सिंग कर देता है, यानी जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये डिफ्यूजन इंक्रीज करता है और हीट ट्रांसफर की रेट जो है वो इंक्रीज करता है। अब हीट डिफ्यूजन या हीट ट्रांसफर रेट किस तरह से बढ़ जाती है? क्योंकि जो फ्लेम फ्रंट जनरली अगर बिना टर्बुलेंस के हो तो वो एक, अगर आप नोट करें कि वो एक बिल्कुल सिंपल पर्दे या एक प्लेनर सरफेस या सामान्य सरफेस की तरह इस तरह से होगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसमें एक टर्बुलेंस इंट्रोड्यूस कर दूं तो जो फ्लेम फ्रंट है या फ्लेम का फ्रंट है वो इस तरह से जिगजैग शेप का बन जाता है। जो शेप है इसकी जिगजैग हो जाती है और शुरू में इसकी जो शेप होती है वो रहती है प्लेन। इस कारण से क्या होता है कि जो हमारा फ्लेम फ्रंट है उसका एरिया, जो सरफेस है वो एरिया बढ़ जाता है। जिगजैग होने के कारण एरिया, जो पहले जब बिल्कुल प्लेनर सरफेस थी और सामान्य सरफेस थी, और जिगजैग होने के पश्चात उस सरफेस का एरिया बढ़ जाता है। और सर हम जानते हैं कि हीट का आदान प्रदान अगर किसी स्रोत से किया जाए तो स्रोत का जो सरफेस एरिया है उस पर हीट का आदान प्रदान की दर निर्भर करती है। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा हीट स्रोत का तो ज़्यादा हीट का ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पर भी यही हो रहा है कि फ्लेम फ्रंट हमारा जो है वो हीट का स्रोत है और उसका एरिया जिगजैग होने के कारण बढ़ गया है, इसलिए सरफेस एरिया के इंक्रीज होने के कारण हीट ट्रांसफर की रेट भी इंक्रीज हो जाती है, साथ ही डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाता है। ये सभी कारक जो होते हैं वो बहुत तेजी से हीट ट्रांसफर करते हैं और फ्लेम जो है वो बहुत तेज गति से आगे चार्ज में मूव करना शुरू कर देती है। तो टर्बुलेंस के प्रोपोर्शनेट ही फ्लेम की गति होती है, यानी टर्बुलेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो फ्लेम की गति भी बढ़ेगी। बिना टर्बुलेंस के अगर हम कल्पना ही नहीं कर सकते, बिना टर्बुलेंस के अगर कंबशन किया जाए तो इतना स्लो कंबशन होगा, इतना स्लो कंबशन कि हाई स्पीड के ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाई स्पीड इंजन अपने चारों स्ट्रोक पूरा कर ले तो भी कंबशन फिनोमेना पूरा नहीं होगा, इतना धीरे चलेगा। अतः बहुत जरूरी है। अब यहाँ देखें आप इफेक्ट ऑफ टर्बुलेंस, जो मैंने आपको समझाया था कि बिल्कुल एक प्लेनर सरफेस होती है अगर टर्बुलेंस नहीं हो, और इसकी गति भी आप नोटिस करें कि बड़ी धीमी गति से पूरा कंबशन चैम्बर है जिसमें मूव कर रहा है, अपने चार्ज को चला रहा है। वहीं जब हम टर्बुलेंस क्रिएट कर देते हैं तो ये जिगजैग मोशन हो जाता है और चार्ज देखिए आप, ये पहले के मुकाबले बहुत तेज गति से हमारा फ्लेम आगे बढ़ता है, तो फ्लेम की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है।
अब ये फ्लेम जो टर्बुलेंस है, आखिर इसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए और किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। बेसिकली जो फ्लेम की टर्बुलेंस जो है वो सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व की डिज़ाइन या इनलेट पोर्ट जो हमारा बना होता है जिससे हमारा चार्ज अंदर आता है, उसकी डिज़ाइन को भी केयरफुली करके उस तरह से बना करके हम टर्बुलेंस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्राइमरीली जो ऐसा इंजन है उसमें प्रमुख रूप से हम जो टर्बुलेंस है वो कंबशन चैम्बर की जो डिज़ाइन है। कंबशन चैम्बर क्या होता है? कंबशन चैम्बर बेसिकली होता है हेड, जो सिलेंडर का हेड है उसका अंदर पार्ट, साथ में पिस्टन का टॉप जिसे हम पिस्टन क्राउन कहते हैं, सिलेंडर्स की जो वॉल है और स्पार्क प्लग और वाल्व्स की जो लोकेशन है, ये सब मिलकर के सिलेंडर कंबशन चैम्बर बनते हैं। और इनकी जो आपस में जो रिलेटिव पोजीशन होती है या इनका जो प्रोफाइल होता है, शेप होती है, वो कंबशन चैम्बर की डिज़ाइन कहलाती है। अब चूंकि सिलेंडर की वॉल्स जो हैं वो तो सर्कुलर ही होंगी ऑलमोस्ट, या इलेक्ट्रिकल हो सकती हैं वियर टियर के कारण, उनमें तो हम कोई चेंज कर नहीं सकते। सिलेंडर हेड, पिस्टन क्राउन और वाल्व्स और स्पार्क प्लग की पोजीशंस हम चेंज करके कंबशन चैम्बर की डिज़ाइन बदल सकते हैं। और चूंकि कंबशन चैम्बर की डिज़ाइन, क्योंकि कंप्रेशन जब होता है तो कंबशन चैम्बर की जो डिज़ाइन होती है वो टर्बुलेंस को बढ़ा या घटा सकती है। तो कंबशन चैम्बर की डिज़ाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है हमारे इंजन डिज़ाइन के अंदर। तो एक इंजन डिज़ाइन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रचालक है कंबशन चैम्बर डिज़ाइन। इस पे चूंकि टर्बुलेंस डिपेंड करती है और टर्बुलेंस पर हमारा पूरा फ्लेम प्रोपोगेशन या मेजर पार्ट ऑफ कंबशन डिपेंड करता है, और कंबशन पे हमारी ऊर्जा कितनी निकलेगी इंजन में इस पर डिपेंड करेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रचालक हो जाता है। तो कंबशन चैम्बर के डिज़ाइन से हम टर्बुलेंस को बढ़ा सकते हैं। अगर इनसफिशिएंट टर्बुलेंस हो, अपर्याप्त टर्बुलेंस रह जाए हमारे इंजन के अंदर या प्रोड्यूस ना हो पाए किसी कारण से, तो फ्लेम की वेलोसिटी बहुत लो हो जाएंगी और कंबशन जो है वो इतना स्लो होगा कि वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। और कंप्लीट कंबशन नहीं होने के कारण पोल्यूटेंट की मात्रा बढ़ेगी एग्जॉस्ट में, और साथ ही साथ पावर का आउटपुट और एफिशिएंसी बहुत तेजी से रिड्यूस हो जाएगी। फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत बुरी तरह से गिर जाएगी। तो टर्बुलेंस बेसिकली फ्यूल और ऑक्सीजन को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करता है, और इससे क्या होता है कि केमिकल एक्शन जो है वो बहुत तेज गति से होता है। और फ्यूल और ऑक्सीजन की मिक्सिंग अच्छी होने के कारण एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो वीक मिक्सचर होते हैं, वीक मिक्सचर मतलब जिनमें फ्यूल कम हो, अगर टर्बुलेंस नहीं हो तो फ्यूल और ऑक्सीजन आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे, और कम फ्यूल होने के बावजूद भी वो वीक मिक्सचर अच्छी तरह से या एफिशिएंटली या प्रभावी तौर पर वो जल पाते हैं। तो दक्षता के साथ अगर वीक सॉल्यूशन या वीक मिक्सचर्स का भी आपको अगर दहन करना है जिसमें फ्यूल कम हो और एयर या ऑक्सीजन ज़्यादा हो, तो आपको टर्बुलेंस बढ़ानी होगी जिससे इनकी इंटरमिक्सिंग बढ़ जाए। तो टर्बुलेंस का एक इफेक्ट ये भी होता है कि फ्लेम प्रोपोगेशन की स्पीड तो बढ़ाता ही है, साथ में जो वीक मिक्सचर्स हैं जिनमें फ्यूल कम है उनको भी प्रभावी तौर पे या दक्षता के साथ दहन कर देता है। एक बहुत प्रमुख प्रभाव फ्लेम टर्बुलेंस का एक और पड़ता है फ्लेम प्रोपोगेशन के अलावा, कि फ्लेम प्रोपोगेशन स्पीड चूंकि तेज हो जाती है या ज्वाला के गमन की गति ज़्यादा होने से हम देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल कंबशन का टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत कम समय में अपना कंबशन पूरा कर लेते हैं। क्योंकि कंबशन जो है वो इस बात मेजर पोर्शन जो है फ्लेम प्रोपोगेशन पे ही डिपेंड है कंबशन का टाइम। तो फ्लेम अगर बहुत तेजी से अपना काम करती है तेज गति से चलने के कारण, तो कंबशन का टाइम भी कट जाता है। यहाँ हमने लिया नॉर्मल कंबशन, यानी सामान्य दहन, हमारा टाइम कम हो जाता है। सामान्य दहन अगर देर से हो, अगर कंबशन सामान्य कंबशन में टाइम ज़्यादा लगे तो असामान्य दहन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ जब हम सामान्य दहन को बहुत जल्दी कर रहे हैं तो असामान्य दहन होने की संभावनाएं ऑलमोस्ट समाप्त हो जाती हैं या बहुत कम हो जाती हैं, जिसको हम डेटोनेशन या प्रस्फुटन अथवा नॉकिंग कहते हैं। तो यह असामान्य दहन की परिघटना होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं अगर कंबशन की स्पीड ज़्यादा हो या टर्बुलेंस ज़्यादा हो। तो चूंकि हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था कि अगर हम हाई कंप्रेशन रेशो या उच्च संपीड़न अनुपात हम यूज़ करें तो असामान्य या डिटोनेशन होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए एक HUCR टर्म हमने दी थी कि हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशो, उससे बियॉन्ड हम कंप्रेशन रेशो यूज़ नहीं कर सकते, उससे बियॉन्ड यूज़ करने पर डिटोनेशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम फ्लेम की स्पीड बढ़ा दें तो हमारा कंबशन टाइम कम हो जाएगा, या टर्बुलेंस बढ़ा दें तो हम और उससे थोड़ा सा हायर कंप्रेशन रेशो यूज़ कर सकते हैं, अतः HUCR की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है थोड़ी बहुत। तो हम HUCR भी बढ़ा सकते हैं अगर हम इंजन की स्पीड को
इंजन की स्पीड सॉरी फ्लेम की स्पीड को बढ़ा दें और टर्बुलेंस को हम बढ़ा दें, तो हायर कंप्रेशन रेशियो से हमें हायर आउटपुट और हायर एफिशिएंसी मिलती है। लेकिन इन सब अच्छे परिणामों के बावजूद भी अगर हम अत्यधिक मात्रा में टर्बुलेंस को यूज करेंगे तो वो भी अवांछनीय होती है। क्यों? क्योंकि ये होता है कि जैसा हमने देखा कि टर्बुलेंस मेनली जो इफेक्ट डालती है वो क्या करती है कि वो इंटरमिक्सिंग को बढ़ाती है, डिफ्यूजन, और दूसरा इफेक्ट वो करती है हीट ट्रांसफर को बढ़ाती है। आपस में पार्टिकल्स का आपस में मेल जोल बढ़ाने के कारण वो हीट ट्रांसफर की दर को बढ़ा देती है। वो हीट ट्रांसफर की दर समस्त पार्टिकल्स और सिलेंडर की अन्य पुर्जे या वाल्व को भी के साथ भी वो दर को बढ़ा देती है। वो पक्षपात नहीं करती कि सिर्फ है ना चार्ज तक ही सीमित रहे, यानी चार्ज के जो जले हुए या बिना जले पार्टिकल्स हैं उन्हीं में हीट ट्रांसफर बढ़ाएगी, ऐसा नहीं है। वो सिलेंडर वाल्व या सिलेंडर के अन्य पुर्जों या कंबशन चैम्बर के अन्य भागों में भी वो हीट ट्रांसफर, जहाँ की हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, वांछनीय नहीं है, वहाँ भी वो हीट ट्रांसफर की दर बढ़ा देती है। तो हीट लॉस जो है वो कंबशन चैम्बर से बढ़ जाता है, और एक्सेसिव अगर वो हीट लॉस हो जाए, टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हम कर दें, तो हमारी जो फ्लेम है वो बुझ सकती है, क्योंकि तापमान इतना कम हो सकता है हीट लॉस के कारण। दूसरा, एक्सेसिव टर्बुलेंस के कारण जो है वो प्रेशर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि कंबशन बहुत तेजी से होता है। कंबशन तेजी से होता है तो प्रेशर राइज बहुत, या प्रेशर का बढ़ना जो है वो बहुत तेजी से होता है, और ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला प्रेशर जो है वो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर स्प्रिंग के नुमा वार करता है, स्प्रिंग नुमा वाइब्रेशन पैदा कर देता है। और ये स्प्रिंग नुमा वाइब्रेशन जो होते हैं वो इंजन को रफ या नॉइजी या आवाज़पूर्ण, इंजन आवाज़ ज़्यादा करता है और इंजन ज़्यादा कंपन करने लगता है, तो उसका जो रनिंग है इंजन की वो बहुत कंपायमान और ज़्यादा आवाज़ के साथ या शोर के साथ होने लगती है। तो ये एक्सेसिव टर्बुलेंस का कुछ इफेक्ट्स है। अन्यथा अगर हम मॉडरेट टर्बुलेंस या एक सीमा के अंदर अगर हम टर्बुलेंस यूज़ करें तो डिज़ायरेबल है, हमेशा आवश्यक भी है डिज़ायरेबल के साथ साथ, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करती है, जिससे फ्लेम प्रोपोगेशन का टाइम जो है स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, कंबशन का टाइम घट जाता है, और वीक मिश्रण जो है वो भी एफिशिएंटली जल जाते हैं, और डिटोनेशन की संभावना या असामान्य दहन की संभावना भी कम हो सकती है। हाई HUCR इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये अगर हम मॉडरेट टर्बुलेंस यूज़ करें तो हो सकता है। तो इन नट एंड शेल देखें तो टर्बुलेंस अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसी के समानुपाती फ्लेम प्रोपोगेशन की स्पीड भी